राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। तो चलिए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 17 और 18 की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, जब असुर जालंधर का वध भगवान शंकर के हाथों हुआ तब तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवगण आनंदित हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे, किंतु जालंधर की पत्नी पतिव्रत की मूर्ति वृंदा अत्यंत शोकाकुल हो गई। वृंदा ने देखा कि उसका पति युद्ध में मारा गया है। वह विलाप करती हुई बोली, हे देवताओं, मेरे पतिव्रत की शक्ति से मेरे पति अजर अमर थे, फिर यह कैसे संभव हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने उसके पति के रूप में स्वयं को प्रकट करके उसके पतिव्रत का नाश किया था, ताकि जालंधर का वध संभव हो सके। वृंदा क्रोध से कांप उठी और बोली, हे विष्णु, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, मेरे पतिव्रत का अपमान किया है, अतः तुम भी स्त्री से वियोग का दुख भोगो और शिला रूप में परिणित हो जाओ। वृंदा ने यह श्राप देकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप धारण करना। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शिला रूप में परिणित हो गए। देवताओं ने विनती की, हे प्रभु, इस रूप का रहस्य क्या है। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, यह शिला रूप शालिग्राम कहलाएगा। इस रूप की पूजा करने से मनुष्य को वही फल मिलेगा जो सीधे मेरे पूजन से मिलता है। वृंदा का शरीर अग्नि में भस्म होकर भूमि में मिल गया और वहीं से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह थी पवित्र तुलसी देवी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं वृंदा के श्राप से शिला रूप में हूँ और वही वृंदा अब तुलसी के रूप में मेरी अर्धांगिनी बनेगी। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा करेगा वह साक्षात मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। भगवान ने देवताओं से कहा, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी को मेरा विवाह तुलसी के साथ संपन्न किया जाए। यही तुलसी विवाह का आरंभ है। तब से यह परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम विवाह करके मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा करेगा वह मुक्त होगा और मेरे धाम को प्राप्त होगा। कार्तिक मास अध्याय 18 की कथा। महाराज पृथु बोले, हे नारद जी, आपने भगवान विष्णु के तुलसी विवाह का अद्भुत प्रसंग सुनाया। अब यह बताइए, जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दीपदान और कथा श्रवण करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास सभी महीनों का राजा है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रियतम है। इस मास में जो मनुष्य भक्ति भाव से एक भी पुण्य कर्म करता है उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करता है, ओम नमो नारायण का जाप करता है, उसके पाप गंगा स्नान के समान नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मेरे नाम से केवल एक दीपक भी प्रज्वलित करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तुलसी को जल देना, दीप जलाना और प्रदक्षिणा करना अनेकों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनना जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त कर देता है। मास पूर्ण होने पर दान, ब्राह्मण भोजन, दीपदान और तुलसी विवाह कर व्रत का उद्यापन किया जाता है। नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक व्रत का समापन तुलसी विवाह से करता है वह साक्षात विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास में मेरे भक्त जो कार्य करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे मृत्यु पर्यंत मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। देवगण और मुनिगण सभी ने एक स्वर से कहा, जय हो भगवान माधव की। कार्तिक मास धन्य है, तुलसी धन्य है और वह भक्त धन्य है जो दीपदान करता है। कार्तिक मास मोक्ष देने वाला है। एक दीपदान से अनंत यज्ञों का फल मिलता है। तुलसी पूजन, हरि कथा, दान और भक्ति से जीवन सफल होता है। भगवान विष्णु स्वयं इस मास में पृथ्वी पर वास करते हैं। अंत में नारद जी ने कहा, हे पृथु, जो इस कार्तिक महात्म्य की कथा सुनता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
यही 4 साधन मोक्ष के द्वार हैं। जो श्रद्धा से इनका पालन करता है वह मुक्त होकर भगवान के धाम में स्थान पाता है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।